हेलो एंड वेलकम गाइस, एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम ना सिग्नल्स के ऊपर बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि जो सिग्नल को किस तरह से बनाते हैं, आर्ग्यूमेंट किस तरह से पास करते हैं एक सिग्नल के अंदर, और जब हम उसे कनेक्ट करेंगे तब हम आर्ग्यूमेंट को किस तरह से जो है पास करेंगे। ये भी देखेंगे कि एक सिग्नल को जो डायरेक्टली कैसे कनेक्ट करते हैं एडिटर के अंदर से, और दूसरा जो स्क्रिप्ट के अंदर से उसे किस तरह से कनेक्ट करते हैं। और जो गोडोट 4 के अंदर सिग्नल्स को लेके क्या क्या चेंज हुआ है वो पूरा आज हम देखेंगे। मैं जो यहाँ पे गोडोट का एंड्रॉइड वर्जन यूज कर रहा हूँ, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो यहाँ पे एक सिंपल सा सेटअप बना लिया आपको समझाने के लिए, जिसमें कि मैंने एक नोड ले लिया है, उसके चाइल्ड में एक लेबल एक बटन ले लिया है और तीनों पे जो स्क्रिप्ट अटैच कर दिया है। अगर आप किसी नोड के सिग्नल्स चेक करना चाहते हो तो उस नोड के ऊपर क्लिक करो, फिर इंस्पेक्टर पैनल के साइड में नोड पैनल मिल जाएगा, उसके अंदर आपको जो इनबिल्ट सिग्नल्स मिल जाएंगे। हमारे केस में जो बटन के 4 जो सिग्नल्स है उसमें से हम प्रेस्ड वाले को यूज करेंगे समझाने के लिए। हम डायरेक्टली उस सिग्नल को किस तरह से कनेक्ट करते हैं तो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसे मैनुअली कैसे करते हैं। तो किसी भी सिग्नल से मैनुअली जुड़ने के लिए ना हम वही कनेक्ट वाला मेथड यूज करेंगे जो कि हम गोडोट 3 में करते थे। तो मैं चाहता हूँ जब ये रेडी फंक्शन रन होगा ना, तब हम ना बटन के प्रेस वाले सिग्नल से कनेक्ट हो जाए। इसके लिए ना हमें हमारे बटन का रेफरेंस चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे जो गेट चाइल्ड मेथड से सिंपली बटन का एक रेफरेंस बना लेता हूँ। उसके बाद मैं टाइप करता हूँ डॉट कनेक्ट, और अब आपको जो सिग्नल का नाम लिखना है स्ट्रिंग के अंदर। इस केस में हमारा जो सिग्नल का नाम है वो है प्रेस्ड। और उसके बाद हम गोडोट 3 में क्या करते थे कि हम ना कॉमा लगा के सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते थे, और मैक्सिमम केसेस में वो सेल्फ होता था, तो वो यहाँ पे हमें करने की जरूरत नहीं है। हम जो कॉमा डाल के सीधा फंक्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं PRT लिख लेता हूँ, जो कि हमारे फंक्शन का नाम होगा जो मैं बनाऊंगा। तो अब जो हमने सिग्नल से तो कनेक्ट कर लिया, अब जब भी बटन प्रेस होगा ना, तो हमारा जो लेबल है जो सेकंड नंबर पे चाइल्ड नोड है उसका टेक्स्ट जो है हेलो हो जाएगा। तो मैं जो बटन और लेबल को सेट भी कर लेता हूँ ताकि हमें जो अच्छी तरीके से रिजल्ट दिखे। अब गाइस मैं जैसे सीन को रन करता हूँ तो यहाँ पे हमारा देखो छोटा सा बटन आ चुका है जो कि बहुत ही छोटा सा है। तो मैं आपको जो जूम करके दिखाता हूँ। अब जो जैसे मैं इसे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखो हेलो लिखा हुआ टेक्स्ट आ चुका है। इसका मतलब कि हमारा जो काम है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब गाइस हम ये चाहते हैं कि हम ये जो काम हमने किया है ये हम ना बिना कनेक्ट मेथड के करें। कहने का मतलब है कि हम चाहते हैं कि भाई हमने इसे डायरेक्ट एडिटर के अंदर से करें। सिंपली जो किसी भी नोड के जो सिग्नल्स खोल लो, यहाँ पे मैंने खोल लिया। यहाँ पे देखो 4 सिग्नल्स आ रहे हैं। हमें जो प्रेस्ड वाले से काम है तो इस पर डबल क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे ऐसा पैनल खुल जाएगा। यहाँ पे आपको जो स्क्रिप्ट सिलेक्ट करनी है कि स्क्रिप्ट के अंदर आपको इसका सिग्नल एक्सेस करना है। अब यहाँ पे देखो ग्रीन कलर का साइन आ रहा है, इसका मतलब कि सिग्नल कनेक्ट भी हो चुका है और यहाँ पे उसका हमें जो फंक्शन भी मिल चुका है। अब जब भी ये बटन प्रेस होगा तब क्या होगा कि ये वाला फंक्शन ना रन हो जाएगा। तो अब हम चाहते हैं कि जैसे बटन क्लिक होना तब हमारे लेबल का टेक्स्ट ना हेलो हो जाए। तो गाइस अब मैं जैसे टेस्ट करके देखता हूँ तो यहाँ पे देखो हेलो लिखा हुआ आ जाता है। तो गाइस मैं पहले वाले कोड के अंदर आ चुका हूँ, और अब हम देखते हैं गोडोट 4 में जो नया तरीका है सिग्नल को कनेक्ट करने का वो क्या है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये तो पुराना तरीका हो गया। नया तरीका है कि आप ना ऑब्जेक्ट के आगे सीधा सिग्नल का नाम लिख दो, उसके बाद डॉट कनेक्ट लगाओ, और उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट का आपको जो फंक्शन लिखना है उसका नाम लिख दो। अब हम देखते हैं कि एक सिग्नल के कनेक्ट मेथड के साथ हम जो आर्ग्यूमेंट किस तरह से पास कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए आपका जो फंक्शन जहाँ पे लिखते हो उसके आगे डॉट बाइंड यूज करना है, और बाइंड के अंदर जो है आपको आर्ग्यूमेंट लिख देना है। तो अब क्या होगा कि जो PRT नाम का फंक्शन है उसके अंदर डन नाम का आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, बट भाई इसके लिए एक्सेप्ट भी करना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट का नाम लिख देता हूँ। और रिजल्ट देखने के लिए जो लेबल का टेक्स्ट है वो नाम इसके अंदर आया हुआ आर्ग्यूमेंट दे देंगे। तो मैंने सीन को रन करा लिया, और अब जैसे मैं इस बटन पे प्रेस करता हूँ तो साइड में डन लिखा हुआ आ जाता है। इसका मतलब हमारा आर्ग्यूमेंट ना सक्सेसफुली PRT वाले फंक्शन के अंदर आ चुका है। तो गाइस अब हम देखते हैं कि कस्टम सिग्नल किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले जिस तरह से आप एक वेरिएबल डिफाइन करते हो VAR लगा के, उसी तरह आपको सिग्नल डिफाइन करना होता है सिग्नल कीवर्ड लगा के। सिग्नल कीवर्ड के आगे आपको सिग्नल का नाम लगा देना। यहाँ पे मैं हेलो लगा देता हूँ। एक बात ध्यान रखना कि सिर्फ एक सिग्नल बनाने से ना सिग्नल काम नहीं करता, इसके लिए ना सिग्नल को एमिट भी कराना होता है। इसका मतलब हम चाहते हैं कि भाई हमारी एक फिक्स कंडीशन है तब ना सिग्नल एमिट होगा, और उसके बाद जब हम चाहते हैं तब वो कनेक्ट हो। एक सिग्नल को एमिट कराने के लिए हम एमिट सिग्नल नाम का फंक्शन यूज करते हैं। रिजल्ट देखने के लिए मैं यहाँ पे एक बटन वाले सिग्नल का यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब कि जब बटन प्रेस होगा ना तब हमारा सिग्नल एमिट होगा। उसके बाद जो आपको इसका सबसे पहला जो पैरामीटर है वो आपको जो सिग्नल का नाम डाल देना है स्ट्रिंग के अंदर। उसके बाद जो कॉमा लगा के आप आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हो। अब जो लेबल वाली स्क्रिप्ट के अंदर हम जो सिग्नल से कनेक्ट होते हैं, जो सिग्नल हमने दूसरी स्क्रिप्ट के अंदर बनाया था हेलो नाम का, उससे जो है रेडी पर ही कनेक्ट हो लेगा। बट ये तभी रन करेगा जब ना सिग्नल का एमिशन मिलेगा, जो कि तब मिलेगा जब ना हम बटन को प्रेस करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने सिग्नल के अंदर ही से एमिट किया वैसे आप करो। आप ना किसी भी फंक्शन के अंदर कोई भी सिग्नल एमिट करा सकते हो। तो अब सीन को रन करने के बाद जैसे मैं बटन पर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखो हाई लिखा हुआ आ जाता है।
अब हम जो डायरेक्टली एमिट सिग्नल पर ही आर्ग्यूमेंट को पास करवा सकते हैं उस फंक्शन के अंदर। ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी जब आप चाहते हो कि एक स्क्रिप्ट का वेरिएबल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ना आप दूसरी स्क्रिप्ट के अंदर रेफरेंस बना के यूज करो। तो मैं चाहता हूँ कि IG नाम की स्ट्रिंग ना एज ए आर्ग्यूमेंट उस फंक्शन के अंदर ट्रांसफर हो। तो उस फंक्शन पे जो मैंने आर्ग्यूमेंट का नाम भी दे दिया है। अब एक्सपेक्टेशन तो ये है कि बटन दबाते ही IG आना चाहिए। तो भाई जैसा हम चाह रहे थे ना वैसा ही हो रहा है, लेकिन भाई मैं जैसा चाह रहा हूँ ना वैसा नहीं हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो भाई सच में इस वीडियो को लाइक करो। अगर गोडोट पे और वीडियोस चाहते हो ना तो भाई अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं जो गेम बनाने की सीरीज अभी स्टार्ट करने वाला हूँ थोड़े दिनों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।